अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज हमने इस चैप्टर के लिए बोर्ड एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। इसकी डेरिवेशन आपको बोर्ड में ज़रूर आएगी, ठीक है। ये जो टॉपिक है ना दूसरे बोर्ड्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आप पहली बार पढ़ने जा रहे हो तो ज़रा सही से सुनना, बहुत आसान टॉपिक है, कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, टॉपिक क्या है? AC थ्रो कैपेसिटर। वीडियो रोको, आपके पास बुक है, ठीक है। बुक में इसकी डेरिवेशन को खुद से समझने की कोशिश करो। मुझे नहीं लगता आपको बात समझ आएगी, क्योंकि इतनी जो है वो मुश्किल कर कर आपको वहाँ पर समझाई गई है। मैं ऐसा तरीका समझा दूंगा कि 5 मिनट लगेंगे समझने में, हमेशा याद भी रहेगी और कोई भी स्टेप ऐसा नहीं होगा जिसमें आप बोलोगे सर ये क्या है, कैसे आ गया। ठीक है, सब पढ़ चुके हो, सब सीख चुके हो, बस ज़रा बात गौर से सुनना, ठीक है। नंबर यहीं पे छुपे हुए हैं। अच्छा, अब होगा क्या, ज़रा बात सुनो। देखो भाई, हम जो है ना अपने कैपेसिटर को चार्ज करने की कोशिश करेंगे, या हम जो है अपने कैपेसिटर के साथ AC सोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? AC सोर्स, यानी जो करंट होगा ना वो AC करंट होगा, अल्टरनेटिंग करंट होगा। अल्टरनेटिंग करंट क्या है आपको पता है, कैपेसिटर क्या है आपको पता है। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि चार्ज को स्टोर करने का काम करती है। क्या करती है? चार्ज को स्टोर करने का काम, या ये भी कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने का काम करती है। जैसे एक बाल्टी के अंदर आप पानी स्टोर करते हो ना, इसी तरह से कैपेसिटर के अंदर आप चार्ज स्टोर करते हो, और आप स्टोर करते हो या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब सुनो बात, 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि ये AC सोर्स है, याद रखो ये DC है, क्योंकि आपको DC के लिए पढ़ाया गया है। जब DC सोर्स होगा तो क्या होगा, क्योंकि DC समझना बहुत ज़रूरी है, फिर AC समझ आएगा। जब DC सोर्स होगा तो क्या होगा, आपके पास ये वाला जो है वो पॉजिटिव साइकिल हो, ये वाला जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से आपके पास जो है वो फ्लो हुआ किसका? इलेक्ट्रॉन का। अब होना क्या शुरू होगा, ये पॉजिटिव प्लेट है ना, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, ठीक है। समझो 9 वोल्ट की बैटरी मैंने लगाई हुई है, 9 वोल्ट की बैटरी है, और यहाँ ये नेगेटिव प्लेट है ना, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब कब तक चार्ज स्टोर होगा? जब तक स्टोर होगा जब तक यहां भी 9 वोल्ट आ जाए और यहां भी 9 वोल्ट आ जाए। बात समझ आ रही है? देखो यहां पे डायरेक्ट 9 वोल्ट नहीं आएगा, यहां पर थोड़ा थोड़ा करके 9 वोल्ट आएगा, यानी 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट इस तरह से 9 वोल्ट बनेगा। तो कब तक चार्ज स्टोर होता रहेगा? जब तक यहां पर भी 9 वोल्ट हो और यहां पर भी 9 वोल्ट हो जाए। जैसी दोनों जगह पे 9 वोल्ट, यानी यहां पर जैसी 9 वोल्ट होगा, चार्ज स्टोर होना बंद हो जाएगा। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब आप चाहो तो इस कैपेसिटर को उठा के कहीं पे लगा लो और आपको चार्ज मिल जाएगा। व्हाट अबाउट कि अब हमने जो है वो AC सोर्स लगा दिया, ये DC हटा दिया, DC सोर्स हटा दिया, अब हमने AC सोर्स लगा दिया, ठीक है। समझ लो ये भी 9 वोल्ट है, AC सोर्स है। अब क्या होगा? अब अलग तरीके से कैपेसिटर बिहेव करेगा। बात समझ आ रही है? अब कैपेसिटर वैसे बिहेव नहीं करेगा जैसे पहले कर रहा था, अब अलग तरीके से बिहेव होगा। अब भूल जाओ कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। DC बात समझ आ चुकी है, अब AC की तरफ आओ। जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो आपको क्या पता है कि आपके पास AC सोर्स में पॉजिटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल, पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल आता है। ऐसा है या नहीं? ऐसा है। तो जब पॉजिटिव साइकिल का मैक्सिमम आएगा VMAX, जब पॉजिटिव साइकिल का मैक्सिमम आएगा, यानी और एक चीज और याद रखना कि जब आपके पास AC करंट होता है ना, तो इसमें जो करंट होता है ना वो बढ़ता है, करंट बढ़ता है, फिर जाके करंट डाउन होना शुरू हो जाता है जब ये चार्ज हो जाता है, ठीक है। बात समझ आ गई? अब होगा क्या, अब आपके पास पहले समझ लो ये पॉजिटिव साइकिल आ रहा है, ये चीज आ रही है आपके पास, पॉजिटिव आ रहा है। तो जब तक ये पॉजिटिव आएगा ना, ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। समझ लो ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, ये नेगेटिव प्लेट हो गई, ठीक है। अब जैसे ही वोल्टेज तो पहले बढ़ रहा था, है ना, तो जब वोल्टेज बढ़ता रहेगा ये चार्ज होता रहेगा, मगर जैसे ही आप नेगेटिव की तरफ जाना शुरू करोगे, ये चार्ज के बाद क्या होगा? डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। पहले क्या हुआ, जब पॉजिटिव आता गया ये चार्ज होता गया, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, लेकिन जैसे ही नेगेटिव की तरफ जाने लगे तो अब ये डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है। बहुत आसान सी बात है, कोई मुश्किल बात नहीं है। जब साइकिल पॉजिटिव आ रहा था इस तरह से ये चार्ज हो रहा था, जैसे ही नेगेटिव आना शुरू हुआ, नीचे की तरफ जाना शुरू हुआ, इसने चार्ज के बजाय डिस्चार्ज होना जो है वो शुरू कर दिया, ठीक है। तो बात समझ में आई? बस यही चीज जो है मैंने आपको बतानी थी कि कब ये चार्ज होगा, कब ये जो है वो डिस्चार्ज होगा, ठीक है। समझो
यहाँ तक ये चार्ज होता रहा, जब तक आपके पास वोल्टेज यहाँ तक नहीं पहुँचा वी मैक्स तक, ये चार्ज होता रहा। जैसी वोल्टेज नीचे की तरफ जाने लगा, अब इसने डिस्चार्ज होना शुरू कर दिया है। तो एसी सोर्स लगाने से क्या होगा, कभी ये चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा। डीसी वाला काम नहीं होगा यहाँ पर कि चार्ज हो गया पूरा, नहीं। अब देखो ना, मैं आपके घर में लगा दूं एसी सोर्स, ठीक है, आपके बल्ब को एसी सोर्स दे दूं, तो क्या होगा, कभी बल्ब चलेगा बंद होगा, चलेगा बंद होगा, चलेगा बंद होगा। इसी तरह यहाँ भी तो हो रहा है, कभी वो चार्ज हो रहा है, कभी डिस्चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। मुकम्मल चार्ज नहीं हो पाएगा। चलो मुकम्मल चार्ज हो भी गया ना तो डिस्चार्ज हो जाएगा, खुद ही डिस्चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव। अब होगा क्या, देखो जब पॉजिटिव था तो इधर आके चार्ज स्टोर होना शुरू हो गया, जब नेगेटिव जाने लगा तो ये चार्ज वापस चला गया, ये होगा। बात समझ आ गई? अब होगा क्या, जरा ये सुनो, ठीक है। अब डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद मैं ग्राफ बनाऊंगा, पहले ग्राफ बना दूंगा ना मजा नहीं आएगा। अच्छा, वोल्टेज का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था इसी के लिए, V इज इक्वल टू वी नॉट। नॉट का मतलब याद रखना, V नॉट का मतलब है मैक्सिमम, V नॉट का मतलब है मैक्सिमम, मैक्सिमम वोल्टेज। वोल्टेज है तो वोल्टेज होगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे भी लिखा जाता है VMAX, ठीक है, VMAX लिखा भी जाता है ऐसे, ठीक है। तो V नॉट साइन ओमेगा टी। आई के लिए क्या फॉर्मूला पढ़ा था, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन यहां पर एक फैक्टर और जुड़ जाएगा +90, ठीक है। अब ये क्यों आ रहा है मैं वजह बताता हूं। अच्छा देखो, ये तो डिग्री में लिखा है ना मैंने, अगर मैं इसे रेडियन में लिखूंगा तो कैसे बनेगा, रेडियन में मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मैं रेडियन में यहाँ लिख देता हूँ, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। यहाँ डिग्री में लिखा है, यहाँ रेडियन में लिखा है। अब हो क्या रहा होगा ये मैं आपको बताता हूँ, कंफ्यूज होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। पहले डेरिवेशन करा देता हूँ फिर बताऊँगा, वरना आपको बात समझ नहीं आएगी। सही, चलो डेरिवेशन करते हैं, फिर मैं आपको ये समझा देता हूँ कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि आपके पास जब कैपेसिटर चार्ज होना शुरू होगा ना, तो वोल्टेज क्या होगा आपके पास, मिनिमम से मैक्सिमम जाएगा। बात समझ आ रही है? वोल्टेज देखो ना, वोल्टेज बढ़ना शुरू होगा ना, डायरेक्ट तो नहीं है ना कि डायरेक्ट जो वोल्टेज है वही चला जाए, वोल्टेज बढ़ना शुरू होगा। यहां पर वोल्टेज जब चार्ज करते हो तो वोल्टेज बढ़ना शुरू होता है, मगर करंट तो आपके पास आ रहा होगा ना, करंट तो आ रहा होगा ना, और करंट क्या आ रहा होगा, मैक्सिमम आ रहा होगा, ठीक है, मैक्सिमम आ रहा होगा, करंट आपके पास मैक्सिमम आ रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर थोड़ा सा हम इसे ऐसा मिला लेते हैं कि 90 पे हमारा मिल जाए, ठीक है। चलो समझ लेते हैं इस ग्राफ को, अगर आपने समझ लिया तो बात क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा है जो कि π/2 पर आ रहा है, समझ लो, ठीक है। और यहाँ पर पाई आ रहा है, और यहाँ पर 3/4 पाई आ रहा है, और यहाँ पर 2 पाई आ रहा है, ठीक है। बात क्लियर हुई? अब जब स्टार्ट करोगे ना, जब आप स्टार्ट लोगे तो आपके पास करंट मैक्सिमम पर होगा, ठीक है, यहाँ मैक्सिमम पर होगा, यहाँ से आना शुरू होगा, फिर ये मिनिमम को जाएगा, 1 मिनट, फिर ये इस तरफ आ जाएगा। देखो दोनों, एक चीज़ जब मैक्सिमम है ना तो दूसरी चीज़ इसकी मिनिमम है। एक चीज़ जब इसके पास मैक्सिमम आ रही है ना, इसको यहाँ से मिटा लो, थोड़ा सा ना मुझे इधर करके बनाना पड़ेगा वरना वो समझ में आने में मुश्किल होगी। तो एक चीज़ जब मैक्सिमम आ रही है ना आपके पास, तो दूसरी चीज़ मिनिमम आ रही है, ठीक है। ऐसे करके आपके पास आएगा, इस तरह से, ये करके यूँ जाएगा, ये इस तरह से जाएगा। तो ये जब आपके पास वोल्टेज मिनिमम है तो करंट आपको उस वक्त मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इनका गैप जो आ रहा है ना, दोनों का 90 आ रहा है। मैं ज़रा इसको समझा देता हूँ ऐसा है क्यों, ठीक है। मैं इसको समझा देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। ज़रा बात सुनो, होता क्या है। देखो जब मैंने आपको बताया ना, जब मैंने इसे वोल्टेज देना शुरू किया तो वोल्टेज थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। तो देखो वोल्टेज बढ़ रहा है, ठीक है, वोल्टेज बढ़ रहा है। जब कैपेसिटर को ग्राफ बना रहे हैं हम कि कैपेसिटर को करंट क्या मिल रहा है, वोल्टेज क्या मिल रहा है, तो जब मैंने कैपेसिटर को वोल्टेज देना शुरू किया तो वोल्टेज थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। लेकिन मैंने जब करंट चेक किया उधर, तो करंट मुझे मैक्सिमम आ रहा है। देखो करंट तो मैक्सिमम आएगा ना, फ्लो तो आ जाएगा ना डायरेक्ट, तो करंट मुझे मैक्सिमम आ रहा है, वोल्टेज मुझे मिनिमम आ रहा है, ये याद रखना, ठीक है। फिर वो वोल्टेज बढ़ना शुरू होगा, करंट कम होना शुरू हो जाएगा। करंट क्यों कम होगा, चार्ज स्टोर होना शुरू हो जाएंगे तो फ्लो रुकने लगेगा।
बात समझ आ गई है। अब इसको ड्राइव करते हैं, ज़रा इसको ड्राइव करना सीखते हैं। यहाँ क्लियर हो गई ना, बात सारी क्लियर हो जाएगी। हेयर वी कंसीडर, थोड़ी सी वर्डिंग क्या होगी इसकी, पूरी ये वर्डिंग आप लिखोगे, ठीक है, डेरिवेशन में पूरी ये वर्डिंग आप लिखोगे। हेयर वी यूज कैपेसिटेंस फार्मूला, कैपेसिटेंस फार्मूला। अच्छा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मुझे बताओ क्या पढ़ा था आप लोगों ने, Q इज इक्वल टू CV, है ना, यही पढ़ा था ना। Q इज इक्वल टू, थोड़ा सा साफ सुथरा काम करते हैं, Q इज इक्वल टू CV, यही फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, V क्या है, वोल्टेज। देखो C को नहीं छेड़ो, C आपको नहीं छेड़ना, C को कुछ नहीं करना। V बताओ मुझे V क्या है। V जो है, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो V क्या है, V वोल्टेज, यहां से आ जाएगा, ठीक है सर आ जाएगा। तो हेयर यहाँ लिख लो, हेयर हमारे पास क्या मौजूद है, V मौजूद है मेरे पास, V0 साइन ओमेगा टी, तो ऊपर पुट कर दो, Q इज इक्वल टू C V0 साइन ओमेगा टी। अब इस इक्वेशन को, जो कि इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं, डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू टी। किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करनी है, टाइम के रिस्पेक्ट से। तो यहां लिख रहा हूं मैं डिफरेंट, अब ये बुक में ऐसे नहीं लिखा हुआ, बुक में उन्होंने बहुत घुमा फिरा के लिख दी, बात समझ ही नहीं आ रही। एक मिनट को तो मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करा रहा हूं, सारी बात समझ आ जाएगी। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन, थोड़ा सा इधर मैं एडजस्ट करके लिख रहा हूं, आप लोग भी एडजस्ट कर लेना। Q अपॉन टी डिफरेंशिएट करना है, तो dQ अपॉन dt, सही है, और dQ dt CV0 साइन ओमेगा टी। समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी। अब दोनों साइड करूंगा ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बोथ साइड, हमें पता होता है कि हम दोनों साइड ही डिफरेंशिएट करते हैं, एक साइड डिफरेंशिएट नहीं होती, दोनों होती है, ठीक है। तो अब इधर आओ, हेयर, क्या ये बात आपको नहीं पता कि जो करंट I है वो किसके बराबर होता है, dQ अपॉन dt। अब बुक में ना उन्होंने ये लिखा है डेल Q अपॉन डेल टी। अब आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो, डेरिवेटिव पढ़ चुके हो, तो अब हमारे को जरूरत नहीं है कि हम आपको डेल पढ़ाएं, अब हम आपको डेरिवेटिव ही पढ़ाएंगे, सही है। डेरिवेटिव होता है स्मॉल चेंज। तो क्या हो गया, dQ अपॉन dt किसके बराबर है, करंट के, तो यहां क्या आ गया I, ठीक है। और C कांस्टेंट है, सही है, C कांस्टेंट है, V0 भी कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल लो, तो C V0 बाहर आ गया, तो डेरिवेटिव किस पे अप्लाई हो गया, जस्ट साइन ओमेगा टी। अब मुझे ये बताने की तो जरूरत नहीं है ना, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी, द डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी इज C V0 कॉस ओमेगा टी। अच्छा, डेरिवेटिव याद है ना, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या है, कॉस ओमेगा टी, जो एंगल यहाँ है वो यहाँ आएगा। अच्छा, अब एक चीज मैंने और पढ़ाई थी कि एंगल का भी डेरिवेटिव लेना पड़ता है, तो एंगल क्या है उसका भी डेरिवेटिव लो, तो एंगल का डेरिवेटिव आ गया ओमेगा टी, ठीक है। तो I इज इक्वल टू C V0। अच्छा, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा को आगे लिख लो यहां पर, ठीक है। अब ये बात शायद आपको समझ नहीं आ रही होगी, मैं एक स्टेप और लेके बताता हूं, ओमेगा टी। अच्छा, ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, यहां ओमेगा बच गया, dt अपॉन dt, दोनों dt हैं, इससे कैंसिल हुआ, 1 बच गया, ओमेगा आगे लिख लो, क्योंकि ओमेगा एंगल के साथ नहीं है, एंगल का हमने अलग से डेरिवेटिव लिया है, ओमेगा एंगल के साथ नहीं है, तो ओमेगा को आगे ले आओ, C V0 ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बात क्लियर हो गई, कोई परेशानी, ऐसी कोई बात जो समझ नहीं आई हो यहां तक। अच्छा, लेकिन मसला क्या है, यहां तो साइन है, यहां तो कॉस है, ओमेगा टी है। अगर मैं ये बात कहूं तो आप लोग गलत तो नहीं मानोगे मुझे कि कॉस ओमेगा, बल्कि यहां लिख लेता है हेयर, कि कॉस ओमेगा टी बराबर होता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको ना दूं और बोलूं बेटा ये चीज़ इसके बराबर होती है, तो मैंने आपके साथ जुल्म किया पढ़ाते वक्त। क्या जुल्म किया, मैंने आपसे बात छुपाई, मैंने आपको पूरी बात नहीं बताई, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं बताऊँगा। देखो, जहाँ मुझे खुद नहीं आती ना वहाँ मैं बता ही नहीं सकता, लेकिन जहाँ मुझे आती है, मेरा टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगा, मैं फिर भी वो एनर्जी लगाकर आपको बताऊँगा। अब ये कैसे हुआ ज़रा मैं बताता हूँ।
ठीक है, समझ में, ये दोनों तो बराबर हैं, समझ में आ रहा है ना। π/2 है, π/9 नहीं है, π/2। अच्छा अब ज़रा सुनो, इसको उठाओ, साइन ओमेगा टी को उठाओ, ये लगाओ, साइन अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये पढ़ा है फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ईयर में बहुत लंबी पढ़ाई है मैंने आप लोगों को, मुझे पता है कि मैंने क्या पढ़ा है। अल्फा रखो यहाँ पर π/t, बीटा रखो यहाँ पर 90। तो देखो जब cos π/2 0 हो जाएगा ना, चलो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो तो अल्फा क्या है आपको पता है, अल्फा आपके पास क्या है ओमेगा टी, और बीटा आपके पास क्या है π/2। ठीक है, यहाँ पे कर लो ये प्लस को, ताकि ये आप मिक्सअप ना हो जाए, ये लो ब्रैकेट कर रहा हूँ ताकि मिक्सअप ना हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो अब ज़रा साइन क्या है, साइन क्या है ओमेगा टी, कॉस क्या है π/2 और प्लस कॉस क्या है ओमेगा टी, और साइन क्या है π/2। देखो कॉस π/2 0 होता है, तो क्या आया आपके पास, यहाँ 0 आया, यहाँ प्लस आया, कॉस π/2 साइन π/2 1 होता है, तो क्या आया कॉस ओमेगा टी। तो ये बात प्रूफ हो गई ना कि साइन ओमेगा टी बराबर होता है, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 बराबर होता है कॉस ओमेगा टी। प्रूफ हो गई बात, समझ आ गई ट्रिग्नोमेट्री से, कोई गलत बात तो नहीं कर रहा ना। ठीक है, गलत बात करूँ तो आप लोग रोक सकते हो, मुझे मना नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये बात हमें पता चल गई कि हमारा जो है ना साइन ओमेगा टी प्लस 2 आ सकता है कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन 2 कह लो इसे। तो हेयर इक्वेशन 2 क्या बनी, छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ, आप जूम कर लेना ज़रा उसको, मसला नहीं होगा। तो I इज इक्वल टू, अच्छा देखो ये जो आपके पास V0 है ना, ये तो V0 तो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ज़रा एक मिनट, हमसे इक्वेशन लिखने में गलती तो नहीं हो गई, हाँ नहीं हुई। अच्छा देखो V0 को यहाँ रहने देते हैं, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, V0 अपॉन 1 अपॉन C ओमेगा, ऐसा नहीं कर सकता मैं, कर सकता हूँ ना। देखो आपने हमेशा क्या किया, रेसिप्रोकल को ख़त्म किया है, लेकिन यहाँ पर मैं रेसिप्रोकल ले रहा हूँ, तो इसको मैं नीचे ले गया, नीचे कर दिया। हमेशा रेसिप्रोकल आप लेकर ऊपर ले आते हो ना, तो मैं ऊपर लाने के बजाय नीचे ले गया, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये I0 के बराबर होता है, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। तो कॉस ओमेगा टी की जगह क्या आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस π/2। बात क्लियर है। एक चीज़ आप ये भी लिख सकते हो कि I0 बराबर है I0 बराबर है V0 C ओमेगा के, या ये भी लिख सकते हो कि I0 बराबर होता है V0 अपॉन 1 अपॉन C ओमेगा के। फाइनल इक्वेशन क्या निकल कर आई, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2। क्या इस बात पर आप मेरी बात नहीं मानोगे कि ये मैंने सही निकाला है? अब आपकी जिम्मेदारी है इसे वेरीफाई करना कि ये काम मैंने ठीक किया या गलत किया। सही है, तो टाइम देख लेते हैं, 19 मिनट हुआ है। तो कोई मुश्किल वाली बात, कोई ऐसी बात जो आपको अच्छी ना लगी हो, बुरी लगी हो, कोई भी ऐसी बात नहीं करी ना मैंने। तो ये जो डेरिवेशन थी, देखो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये आपके पास ड्राइव हो गया। अब किस तरह से कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस π/2 के बराबर आया, इसकी एक्सप्लेनेशन ये रखी हुई छोटी सी बात आपके सामने। अगर एज इट इज़ पेपर में जाके लिखते हो ना, इंशाल्लाह 5 आउट ऑफ 5 है, इंशाल्लाह 5 आउट ऑफ 5। अब बुक वाली का मसला पता है क्या, बुक वाली एक तो आपको बात समझ नहीं आएगी, उसमें ओमेगा टी ओमेगा पाई डेल्टा को उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया, तो जिस वजह से वो डेरिवेशन नहीं हो पाएगी। उन्होंने पता क्या किया भाई, उन्होंने ये लिखकर और लिखा हुआ है और ये चीज़ लिख दी डायरेक्ट, नहीं बल्कि ये ऊपर वाली चीज़ लिख दी, तो ये पूरा स्टेप्स कहाँ गए, यही तो मैंने समझाने थे आपको। ठीक है, अच्छा अब हमारी बात क्लियर हो गई है, अब हमें समझ में आ गया ग्राफ कैसे बन रहा है, समझ में आ गया है, हो क्या रहा है समझ में आ गया है। पॉजिटिव हाफ जब तक होगा वो चार्ज होगा कैपेसिटर, जैसे ही वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाना शुरू होगा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा खुद ही से। ठीक है, तो कभी चार्ज हो रहा है डिस्चार्ज हो रहा है, जैसे बल्ब जल बुझ कर रहा है, आप क्या चाहते हो बल्ब जलते रहे ना, तो इसीलिए तो डीसी सोर्स देते हो ना। चलो ये बात क्लियर हो गई, अब जरा इसी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ कंसीडर, अब हम ये कर रहे हैं कंसीडर कि एक कैपेसिटर को कनेक्ट किया है हमने एसी सोर्स के साथ।
सोर्स AC है, इससे बात समझ आ रही है आपको। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ, जब पॉजिटिव हाफ आएगा यानी ये साइकिल का, अल्टरनेटिंग साइकिल का, क्योंकि अल्टरनेटिंग साइकिल होती है। वोल्टेज में या V मैंने कहा भी था आपको, वक्त V है। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे कैपेसिटर से फॉर अपर कैपेसिटर प्लेट एंड इट्स चार्ज, और ये चार्ज होगा, पॉजिटिव उधर आ जाएगा, नेगेटिव नीचे चला जाएगा। ड्यूरिंग नेगेटिव, अब जब नेगेटिव आना शुरू होगा तो चार्ज कैपेसिटर, जो कैपेसिटर चार्ज हो रहा था वो डिस्चार्ज हो जाएगा। यही बात मैंने इंग्लिश में भी लिख दी, उर्दू में भी बता दिया, आई होप आपको समझ आ गई होगी। इस डेरिवेशन को मत छोड़ना, पेपर में आपको ये डेरिवेशन कोई सरप्राइज नहीं होगी अगर आ गई तो, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, इसके आने के चांसेस भी पूछोगे तो मैं बता देता हूँ 100% चांसेस हैं कि आ जाए, ठीक है, 100% चांसेस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारा कैपेसिटर, और उसके साथ AC लगाना, इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ बात समझ आई होगी। कुछ ना आया हो तो पूछ लेना, गाइड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। किन वीडियो में ज़रूर याद रखना।